हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शेर ड्रामे का एपिसोड 27 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि शेर जो है वो फजर के घर रिश्ता लेकर जाना चाहता है, अपनी वालदा को जो है वो अपने साथ मिला लेता है। यहाँ पर घर के तमाम लोग जिनको वो कहता है जो मेरे साथ चलेंगे वो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ नहीं चलेंगे वो ये समझ लें कि वो हमारे में से नहीं हैं, वो हमारे दुश्मनों में से हैं। यहाँ पर बदर ज़मान जो है उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहाना बना लेता है। और यहाँ पर शेर की दूसरी माँ जो है वो भी कोई बहाना बना लेती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलती लेकिन आज नहीं चल सकती। यहाँ पर शुजात साहब को जब पता चलता है कि फजर का रिश्ता लेके शेर के घर वाले आने वाले हैं तो वो अपने वालिद को कहते हैं कि वो हमारे सामने नाक रगड़ेंगे और हमें वो ज़मीन भी वापस देंगे। इसके बाद उसके बेटे की लाश यहाँ से जाएगी। लेकिन यहाँ पर शेर जो है वो ऐसे प्रोटोकॉल के साथ उसके घर आता है कि शुजात साहब अपनी बेगम के साथ जब खिड़की में से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बगावत जो है ज़रूर छिड़ने वाली है। यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि शेर जो है उसके दादा से जो है वो रिश्ता मांग लेता है फजर का, और उसकी वालदा कहती है कि हमें फजर जो है वो शेर के लिए दे दीजिए। जिस पर दादा साहब तो खामोश होते हैं, लेकिन ताजे जो है वो बीच में बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये क्या सोच कर आपने जो है हमारी पोती का रिश्ता मांगा। सब और उनकी बेगम कमरे में होते हैं। ताजे वहाँ पर जाकर शोर मचाते हुए कहती है कि आपकी बेटी ने एक और गुल खिलाया। यहाँ पर शेर के घर वाले उसका रिश्ता मांगने के लिए आते हैं, जिस पर वो फजर करके ज़ोर से चीखते हैं और उसका हाथ घसीटते हुए जो है नीचे लेके जाते हैं। शेर और उसके घर वाले जो है ये सब कुछ देखते रह जाते हैं। वो रास्ता रोक कर समझाने की कोशिश भी करते हैं और शेर कहता भी है कि आप पहले मेरी बात सुन लें, लेकिन वो कोई बात सुनने के हक़ में नहीं होते। वो घर के बाहर जाकर जो है उसे गाड़ी में शेर की बिठा देते हैं और कहते हैं कि इसे भी अपने साथ लेकर चले जाओ, और अब ये हमारे लिए मर चुकी है, ना इसकी कोई कब्र बनी है, ना ही इसकी कभी जो है फातिया ख्वानी होगी। यहाँ पर जो है उनका भाई वजाहत जो है वो अपने भाई के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि मैं फजर के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उसे माफ़ कर दे। जिस पर शुजात साहब साफ मना कर देंगे और ताजे जो है उसके दिल में ठंडक पड़ गई। वो रोते हुए कहती है कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो मैंने दी है, मेरे दोनों भाई तो हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बैठे हैं, उन्होंने अपने अपने घर बसा लिया, और एक तो दुश्मन की बेटी को अपनी बीवी बनाकर ले आया और सारी ज़िंदगी उसके साथ निभाई। लेकिन मैंने क्या किया, सारी ज़िंदगी बाप की चौखट पर बेटी रही और जो है मेरा सारा जहेज़ जो है वो गोदामों में सड़ता रहा। यहाँ पर शेर के घर वाले जो है वो फजर को अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो सदमे से बेहोश हो जाएगी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देगा। फजर के साथ शेर का निकाह जो है बहुत जल्द कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसकी स्टेप मदर कहेगी कि तुम लोग तो दुश्मन से सुलह करने गए थे लेकिन उसी की बेटी को उठाकर ले आए हुए। शेर जो है वो उसके वालिद को समझाने की कोशिश करेगा और निकाह का फंक्शन भी अरेंज कर देगा, लेकिन फजर कहेगी कि मोहब्बत करना और बात होती है और इसे निभाना और बात होती है। लड़की की पहली मोहब्बत हमेशा उसका बाप होता है और मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगी। वो अपने निकाह वाले दिन जो है बाप की चौखट पर जाकर जो है बाप के कदमों में पड़ जाएगी और भीख मांगने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, बस मुझे आप अपने घर में रख लें। लेकिन शेर जो है वो मंडप में बैठा रह जाएगा और उसके साथ जो है फजर का निकाह नहीं होगा। वजह साहब जो है वो शुजात को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करेंगे और वो अपने शोहर से कहेगी कि यहाँ पर फजर का निकाह जो है वो होने वाला है। बदर ज़मान को जब पता चलेगा कि दुल्हन जो है वो भाग चुकी है और निकाह नहीं हुआ तो वो बहुत खुशियाँ और शादियाँ बचाएगा। यहाँ पर शेर जो है वो बैठा रह जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।